नमस्कार मित्रों। आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम भूल जाते हैं कि हमारे अगल बगल कितनी आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। मिस्र के पिरामिड उन्हीं सब में से एक हैं। ये असल में और कुछ नहीं, सिर्फ मिस्र के फ़राओ यानी कि वहाँ के राजाओं के मकबरे हैं। यहाँ पर मौजूद हर एक पिरामिड में अलग अलग राजा के शव दफनाए गए हैं और इन्हीं शवों को हम मम्मी कहते हैं। इन शवों के साथ उनके खाने पीने के तरह तरह के सामान, उनके पहनने वाले आभूषण, हीरे जवाहरात, वो हथियार जिन्हें वो इस्तेमाल किया करते थे और अपने जीवन में उनसे काम किया करते थे। यहाँ तक कि उनके सेवक सेविका को भी उनके साथ ही दफना दिया जाता था, क्योंकि उनका मानना ये था कि मृत्यु के बाद एक दूसरा जीवन शुरू हो जाता है। यहाँ पर पूरे 138 पिरामिड बने हुए हैं, जिनमें से गीजा का ग्रेट पिरामिड 7 प्राचीन अजूबों में इकलौता ऐसा है जिसे आज तक काल का प्रवाह भी खत्म नहीं कर पाया है। अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो आप इनका आकार जानकर चौंक जाएंगे। ये पिरामिड 450 फीट ऊंचे हैं और 43 सदियों तक ये दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रह चुके हैं। 19वीं सदी में इनका ऊंचाई का कीर्तिमान टूट गया था। 13 एकड़ का आधार जो 16 फुटबॉल मैदान के बराबर है और एक पिरामिड में 25 लाख लाइमस्टोन लगे हुए हैं। इसकी टेक्निक को आज की मॉडर्न टेक्निक भी मैच नहीं कर पाती है। जानकर हैरानी होती है कि गीजा के पिरामिड को 2560 बीसी में बनवाया गया था और इसे राजा खुफू के द्वारा अपनी कब्र के तौर पर बनवाया गया था। इसे बनाने में 23 साल का लंबा समय लग गया था। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊपर तक कैसे पहुंचाया गया और 23 वर्ष में ही इस पिरामिड को कैसे पूरा कर दिया। ये पिरामिड इतनी सफाई से बनाए गए हैं कि इनके पत्थरों के बीच में एक ब्लेड भी घुसाई नहीं जा सकती है। इसमें खगोलीय ज्ञान भी लगा है। ये ओरायन राशि के तीनों तारों की सीध में है और इन सभी पिरामिड के सीध में होने की वजह से ये पता चलता है कि मिस्र के लोगों को क्या खगोलीय ज्ञान भी रहा होगा। अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि जब आज हमारे पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट और इतनी सारी मशीनें हैं, तब भी आज तक इन पिरामिड के रहस्यों का पूरी तरह पता नहीं लग पाया है और ये पिरामिड न जाने कितने रहस्यों को समेटे बैठे हैं। यहाँ पर मौजूद डंडेरा के मंदिर में एक ऐसा चित्र बना हुआ है जो कि बिजली की ओर संकेत करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बल्ब जैसी आकृति बनी हुई है। ये हैरान कर देने वाली बात है। क्या मिस्रवासियों के पास बिजली भी थी? ये पिरामिड इस तरीके से बनाए गए हैं कि इनके अंदर का तापमान हमेशा ही 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसीलिए यहाँ रखी हुई चीज़ें सुरक्षित रहती हैं। इन पिरामिड में लगे हुए पत्थरों को अगर 30 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट दिया जाए तो फ्रांस की पूरी सीमा पर 1 मीटर की दीवार बनाई जा सकती है और ये उसकी पूरी सीमा पर फैली होगी। ये पिरामिड भूकंप से भी बचने में सक्षम है और आज तक आए भूकंपों से बचे हुए हैं। ये पिरामिड धरती के बीचों बीच यानी कि धरती के मध्य केंद्र पर बने हैं। इनमें इतनी सारी चीज़ों के होने की वजह से लोगों का मानना है कि क्या इन्हें बनाने वाले परग्रही तो नहीं थे, या इनको बनाने में कहीं परग्रहियों का हाथ तो नहीं था। दोस्तों, आपका क्या मानना है? मेरा तो मानना ये है कि कहीं ना कहीं इसमें परग्रहियों का भी हाथ था, वरना ऐसे पिरामिडों को बना पाना और उस समय में बड़ा ही मुश्किल काम है। आपको क्या लगता है? ये बात हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस पर ऐसी ही रोचक वीडियो लाते रहते हैं।